हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण मल्होत्रा। मैं 10 साल से लोगों को स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वेल्थ कैसे मैनेज करते हैं, उसके ऊपर ट्रेन करता हूं। ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए एसआईपी करते हैं, एसेट एलोकेशन, डेट में कितना, इक्विटी में कितना, उन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूं। बट ये जो वीडियो सीरीज जो इस बार हम बना रहे हैं वो बात कर रही है इंडेक्स फंड वर्सेज म्यूचुअल फंड्स पे, यानी कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स पे। तो अगर आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो हमने बहुत वीडियोस में कहा है कि अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता, तो सबसे सिंपल तरीका है आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए। तो और आपको कोई बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो समझते हैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं। सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में 100 पॉइंट्स पे, आज वो चल रहा है करीब 35,000 पे। तो अगर किसी को 350 गुना पैसा कमाना था इन 38-39 ईयर्स में, ऑल ही हैड टू डू वाज जस्ट सेंसेक्स निफ्टी खरीदता, और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ती उसका पैसा भी बढ़ते रहता। इसमें कई म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा किया, कई ने खराब किया, लेकिन आपको कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये आइडिया है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का। कौन सी कंपनीज अच्छी, कौन सी कंपनीज खराब, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनीज अच्छा करेंगी वो इंडेक्स में ऐड हो जाएंगी, जो कंपनीज खराब करेंगी उनको इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। बट बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि हम इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करें, हम बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करें। तो ये वीडियो उसके बारे में बात करेगी। इनफैक्ट बहुत लोग हमें ये बोलते हैं कि आप अकेले ऐसा क्यों हो कि हमको बता रहे हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, बाकी सब क्यों बोल रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढो, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखो और उसमें पैसा लगाओ। तो समझते हैं कोई आपको एडवाइस क्यों नहीं कर रहा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। नंबर वन, पहला रीजन है कि इंडिया में इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत लो है। अमेरिका में 1975 में इंडिया इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में 2000 में पहली बार इंडेक्स फंड इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी लो है, जो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कैसे बढ़ा, वो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए एक नो नथिंग इन्वेस्टर को। दूसरा आइडिया ये है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का, ये सिर्फ अमेरिका जैसी कंट्रीज में ट्रू है, डेवलप कंट्रीज में ट्रू है, इंडिया जैसी इनएफिशिएंट मार्केट्स में ये ट्रू नहीं है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर अब समझते हैं और कोई आपको एडवाइस क्यों नहीं करता। एक सबसे बड़ा रीजन ना एडवाइस करने का यह है कि इसमें जो कमीशन मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर को वो ना के बराबर मिलती है। वो समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक बेसिकली कोई एग्रीगेटर की साइट पे जाते हैं जैसी वैल्यू रिसर्च, और वहां पे एक फंड देख रहे हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो ऐसे बड़े सारे इंडेक्स फंड्स हैं, उसमें से एक नाम है यूटीआई का भी एक निफ्टी इंडेक्स फंड है, और बहुत सारी कंपनी के हो सकते हैं, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। ये निफ्टी इंडेक्स फंड के दो प्लान होते हैं, जैसे हर म्यूचुअल फंड में होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, विच इज द चार्ज, जो वो चार्ज लेते हैं मैनेज करने का, दैट इज 0.2% एनुअलाइज। हर साल आपके इसमें से 0.2% पैसा कटते रहता है, इनफैक्ट कटता है हर दिन। 0.2% डिवाइड बाय 365, ये आपकी एनएवी में से पैसा कट कर लिया जाता है, हर दिन कट करते जाते हैं जब तक आप होल्ड करें। अगर आप एक रेगुलर फंड लेते हैं विच इज थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसका चार्ज है 0.2%। और यही अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं जिसमें कोई एजेंट नहीं होगा, आप डायरेक्टली कंपनी से लेंगे, तो इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.12% है। यानी कि अगर एजेंट आपको ये बताता है तो कंपनी को मिलते हैं 0.12, 0.08 मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। यही अगर वो कोई दूसरे म्यूचुअल फंड बारे में बताता है, जैसे समझिए कोई, हम बात कर लेते हैं एक दूसरे म्यूचुअल फंड की, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा इस कंपनी का चार्ज ज्यादा है, सबके ज्यादा होते हैं, कोई भी आप चेक करेंगे तो इस ढंग से ही होगा। तो समझिए हम इसका हम चेक करने गए तो यहां पर हमने देखा आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज 2.12%। यही अगर आप उसका डायरेक्ट प्लान लेंगे तो उसकी एक्सपेंस रेशियो हो जाएगी 1.12%, यानी कि एजेंट को बताने का 1% मिलता है। तो पहले तो आपको यह समझ पड़ना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आके आपको क्यों नहीं बता रहा कि आपको एक इंडेक्स फंड लेना है, क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे फंड हाउसेस भी नहीं चाहते कि आप इंडेक्स फंड खरीदें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसा कोई फंड ले रहे थे तो उसका एक्सपेंस रेशियो था 1%, तो यानी फंड हाउस को मिलता है 1%, और एजेंट के थ्रू लेंगे तो 1% उसको भी मिल जाता है, करीब 2.12% के आसपास। यही अगर आप एक पैसिवली मैनेज फंड जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, अगर आप निफ्टी सेंसेक्स जैसे कोई फंड खरीद लेते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो फंड को सिर्फ मिल रहा था 0.12%, तो फंड हाउस भी नहीं चाहता। दूसरा,
कोई फंड मैनेजर नहीं चाहता कि आप इंडेक्स फंड खरीदें, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड खरीद लिया और मान जाए ये बेस्ट है तो उसकी जॉब खत्म हो जाती है। म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर्स वेबसाइट्स, क्या ये वेबसाइट्स आपको बताएंगी कि अब से हमारे वेबसाइट पे आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट फंड नाम की कोई चीज नहीं होती, बस निफ्टी खरीदे छोड़ दो, तो उनका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। कोई एडवाइजर आपको कभी बता सकता है कि अब से आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हमेशा जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी खरीद लो, तो एडवाइजर का काम भी काफी कम हो जाता है। तो इसके वजह से कोई भी आपको यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपको इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये लोग आपको नहीं बता रहे तो क्या ये कुछ गलत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी ढंग से मार्केट इवॉल्व हुई है। कैसे वो समझते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया सेविंग बहुत कम करता था, तो एलआईसी के एजेंट आए, एलआईसी कंपनी है, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने पूरे दुनिया इंडिया में एजेंट्स को ट्रेन किया, और ये एजेंट्स घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे कि तुम पैसा सेव करो, पैसा रख के सेव एलआईसी में रख दो, एलआईसी पैसा एकदम सेफ रखता है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में रखता है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। और वो 8, 8.5, 9% रिटर्न दे रहे थे, जो एक एफडी का रिटर्न होता है। बट इसमें से 2% जो है वो एक्चुअली कौन खा जाता था? एजेंट खा जाता था। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो एजेंट नहीं आता तो आप पैसा बचाते ही नहीं। इसी तरीके से आपने सेविंग करना एटलीस्ट स्टार्ट तो किया, क्योंकि कोई भी एजेंट आपके घर आता है, वो बोलता है इतना पैसा दो, तब तक मैं घर से जाऊंगा नहीं, तभी आप सेविंग करते हैं। तो एलआईसी के एजेंट्स ने इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, उसने इंडिया को सेविंग करना सिखाया। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर कंपनीज आई और उनके एजेंट्स आए। उन्होंने बोला आप एलआईसी ने आपको सेविंग करना तो बता ही दिया है, लेकिन आप सेव एलआईसी में क्यों कर रहे हो, जो एक फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, उसका रिटर्न 8-9% ही होता है, उसमें भी 2% एजेंट खा जाता है। उससे अच्छा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, इसमें उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिटर्न फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होगा। तो रिटर्न जो है वो 8% के बदले 15 हो गया। उस 15 में भी मान लीजिए 2% आप कौन लेता था? म्यूचुअल फंड एजेंट जो था वो, या म्यूचुअल फंड कंपनी और म्यूचुअल फंड का एजेंट दोनों वो 2% ले लेते थे। कुछ टाइम बाद कुछ समझदार लोग आए, वेबसाइट्स आए, जिन्होंने रिवॉल्यूशन लिया और रिवॉल्यूशन किया जो डायरेक्ट फंड्स का था। उन्होंने ये बोला जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते ही हो तो आप किसी एजेंट के थ्रू क्यों कर रहे हो? क्योंकि एजेंट के थ्रू करते हो तो एक्सपेंस रेशियो जैसे अभी हमने देखा 2.12%, हर एक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कंपनी से करते हैं तो 1.12%, तो 1% बच जाता है। तो आपको रेगुलर फंड्स में करने की जरूरत नहीं है जिसमें एजेंट होते हैं, आप डायरेक्ट फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो। फिर हम जैसे लोग आ गए और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि एजेंट का जो पैसा है 1% वो तो छोड़ ही दो, लेकिन जो 1.12% फंड मैनेजर ले रहा है उसको भी सेव कर लो। और उसका सेव करने का बेस्ट तरीका क्या है? निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद लो, और उसकी एक्सपेंस चार्जेस सिर्फ 1.12% है, तो 1% वहां पर भी हमारा बच जाएगा। और हो सकता है फ्यूचर में और लोग आए, रोबो एडवाइजर्स आ जाए और वो बोले वरुण से आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, एजुकेशन का इसको क्यों पे कर रहे हो, उससे अच्छा मैं बता ही रहा हूं निफ्टी खरीदना है तो एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे शायद हमको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट इसी तरीके से मार्केट इवॉल्व हुई है, तो किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, इसी तरीके से मार्केट्स आगे बढ़ी है। अब ये समझते हैं कि हम जैसे लोग वो 1% जो फंड मैनेजर ले रहा है उसके ऊपर इतना हम हंगामा क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं उस 1% से क्या होता है। तो समझते हैं अगर आप 20 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और अपने रिटायरमेंट तक प्लान कर रहे हैं, और आपके पास करीब 40 साल हैं, 60 में आप रिटायर होने वाले हैं, हर महीने आपने डिसाइड किया है कि आप 5,000 रुपए सेव करेंगे, तो अगर कोई 40 साल तक 5,000 रुपए हर महीने सेव करे तो कितना पैसा बन जाता है वो देखते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है, अगर किसी ने 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया, ये रहा 5,000, 40 साल के लिए 40 × 12, हर महीने, हर साल में 12 बार, और उसको रिटर्न मिल जाता है 15% साल का, तो महीने का रिटर्न डाला है 15% डिवाइड बाय 12, 15%। और प्रेजेंट वैल्यू उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया? 0, सिर्फ 5,000 रुपए वो डालते ही रहा। अगर वो 5,000 रुपए 40 साल के लिए इन्वेस्ट करता है 15% पे, तो उसका पैसा बन जाता है 15.5 करोड़। लेकिन यही अगर आप एक फंड मैनेजर के थ्रू जाते हैं जो उस 15% में से 1% ले लेता है, वो किसका ले लेता है? फंड मैनेजमेंट का ले लेता है। अगर वो 1% कम करता है तो 15 के 14 की वजह से आपका जो 15% जो रिटर्न 14% हुआ, उससे आपकी वेल्थ 15.5 करोड़ से कम होके 11.5 करोड़ हो जाती है, यानी 4 करोड़ के करीब पैसा कम हो जाता है। आपके वेल्थ का, आपके रिटायरमेंट फंड का 25% पैसा उस दिन कम हो जाएगा। तो हम जैसे लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी फंड मैनेजर के थ्रू पे आज जाने की जरूरत भी नहीं है, बेस्ट तरीका है कि आप एक निफ्टी इंडेक्स फंड ले लो। अब कई लोग ये बोलते हैं तो क्या हो गया अगर वो 1% ज्यादा लेते हैं, क्योंकि अगर वो 1% ज्यादा लेते हैं लेकिन अगर वो निफ्टी को बीट कर देते हैं, यानी 15 से अगर ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो 1% दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। कई लोग ये बोलते हैं कि, और कई लोगों की पास परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है म्यूचुअल फंड्स की कि मैं इस बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करूं जिसका रिटर्न निफ्टी से भी ज्यादा है। और कई लोग बोलते हैं
कि अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग ढूंढ नहीं भी पा रहा, तो इतने एडवाइजर्स हैं जो इसका ही पैसा लेते हैं बताने का कि बेस्ट क्या है, तो मैं एडवाइजर से क्यों नहीं पूछ लूं कि बेस्ट कौन सा होता है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दूं। और कई लोग बोलते हैं लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था जो इन्वेस्टिंग का, जिसमें हम बोलते हैं इंडेक्स फंड खरीद लो, ये उन मार्केट्स में ठीक है जहां पे मार्केट्स एफिशिएंट होती हैं, इनएफिशिएंट नहीं होती। तो ये सब क्या होता है, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनको पॉइंट बाय पॉइंट हम इन आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है और इनको इन आर्ग्यूमेंट्स का इनमें फ्लॉ क्या है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे हम वीडियोस में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, ये भी समझेंगे एक नो नथिंग इन्वेस्टर निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट करे। तो इस सीरीज में हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियोस डालेंगे, कैसे हम ग्रेट कंपनीज ढूंढते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पे बहुत वीडियोस बनाने वाले हैं, वो नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। So thank you so much for watching this video.